नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है टॉप 10 इंडियन कंपनी वैल्यूएशन इन डॉलर $920, पाकिस्तान पब्लिक क्राइम टू सी दिस। डेली स्वेग चैनल जो है पाकिस्तान के जो एंकर है उसकी है, उसकी वीडियो वहां से वीडियो ली गई है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और आपको भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्या सही जानकारी दे रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा है? पाकिस्तान पर एटमी पावर है, उनके पास एटमी पावर। वो तो इंडिया के पास भी एटम बम है। कैसे अगर एटम बम भी हम तो डरता क्यों है? कौन डरता है? इंडिया डरता है। क्या हो गया यार? मैं इंडिया बॉर्डर के पास रहता हूँ। अच्छा, पास रहते हैं, वो डरता है हमसे? जी डरता है। अच्छा, क्या होता है बॉर्डर के पास? थोड़ी कहानी तो बताओ। जो आ रहा है वो अपने लिए खेलता है, आवाम का नहीं सोचता। अभी तो आप कह रहे थे हम मईशत के लिहाज से उनसे ज्यादा मजबूत हैं। मजबूत हैं। अभी भी कह रहे हो यार मजबूत अगर होते भाई। अभी आपने कहा कि वो चीजें बनाते हैं, टाइम सारा जाया करते हैं, हम यहाँ से चीजें खरीद लेते हैं। जब आप उनकी चीजें खरीदते हो तो आपके मुल्क का पैसा तो बाहर चला गया, आपकी वैल्यू तो फिर डाउन होगी, फिर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत कम हो जाएगी, नुकसान तो हो गया ना? नहीं हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी हाँ जी। सर क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं, क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये आपने भी सुना होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा, बाकी आपको जीडीपी या किसी चीज़ का पता है? मुझे पता है। कोई नहीं पता। पता मुझे। ओ भाई छोड़ें, बात ये है हम मेरे बारे में आपको कैसे पता होगा? मुझसे पूछेंगे तो बताओ। भैया नवाज शरीफ गाइस, ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन इनकी ना अप एंड डाउन है। जहाँ पर इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं मैशत के लिहाज से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर थोड़ी हुब्बुल वतनी, थोड़ा सा वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा गाइड करूंगी, इनको समझ आ जाएगी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई मैशत के लिहाज से हर चीज़ में वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। देखें, सुने मेरी बात। यानी जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो क्यूआर कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का? जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, और हम जो हैं क्या वो कहता भाई, आप कहते हो कि आपके लोग कहते हैं पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है हिंदुस्तान से, तो ये वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाएं ज़रा। वैल्यूएशन कितना है और इसको टॉप 10 कंपनीज के वैल्यूएशन बता रहे हैं। इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है निफ्टी पे रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इनका 10 कंपनियों का टोटल मिला के वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन। ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दबदबा है। आप इसे ऐसे समझो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन, यानी कि 32,000 बिलियन। अब 32,000 बिलियन में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनीज का है, यानी कि 10 कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी? 912 बिलियन। तो इनकी कितनी है? 612 बिलियन नहीं, सॉरी, एक पॉइंट डालना भूल गया, 6.12 बिलियन। बस 10 कंपनीज मिलकर बस 6.12 बिलियन ही। ये अंदाजा लगाएं आप। चाहेंगे अभी आप मान गए या नहीं कि मैशती लिहाज से इंडिया हमसे आगे चला गया? मान गए, अब हम मान गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अब्दुल माजिद, क्या करते हो? स्टूडेंट, कौन सी क्लास के? 10th क्लास में। 10th क्लास के आप? मैं तो 2 क्लास का हूँ, ये भी 2 क्लास का। अरे नहीं भाई, सीरियस बात करनी है। 10th क्लास के 10th क्लास। 2 क्लास में पढ़ते जी हम दृश्य का 2 क्लास में पढ़ते हैं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो बात करने का पर्पस है कि पावर के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको इस टाइम के हवाले से? मैशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है वो हमारे से? आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज़ बनाते हैं, हम लोग चंद बस में खरीद के ले लेते हैं, बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया से हम चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी। तो फिर नुकसान किसको हुआ इसका? नुकसान तो हमारा वैसे हो तो रहा है, लेकिन हमें फ़ायदा भी काफ़ी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी जी जी, ये जो वो मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया मोबाइल बना रहा है, आईफोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है। जी जी, वो बनाता है, हम बैठ के पढ़ते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं। मतलब हम पढ़ाई लिखाई में भी उनसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए ना। फिर हम उनसे पढ़ाई लिखाई में भी पीछे क्यों हैं? पीछे तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मदारिस हमारे इस मुल्क में है, दीन का काम ज़्यादा इधर है, उधर हमसे काम थोड़ा है। क्या इधर मदारिस के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी, साइंस के बारे में क्या जानते हो?
साइंस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? साइंस लैटिनी वर्ड एक्सायर फ्रॉम वर्ड, साइंस लैटिनी लफ्ज़ है जो लैटिन से एक्सायर गया है। समझ नहीं आई, साइंस एक ऐसा वर्ड है जो 78 से एक्सायर गया है। और समझ नहीं आई इसकी क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं आप? साइंस की तारीफ आपको बता रहा हूँ। साइंस इज अ लैटिनी लव विच इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लातीनी वर्ड सी, जी लैटिनी वर्ड से साइंस अच्छा लातीनी वर्ड, यस विच इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वर्ड साइंटिका अच्छा which means to know about our environment, our country, our information साइंस के अंदर कंट्री के बारे में भी बातें होती हो जाती हैं और श्योर हो हैं? जाती कौन सी बातें होती है साइंस? हैं। आप बताते हैं आपके कंट्री में इस टाइम क्या हो रहा है, साइंस से क्या क्या चीज़ें डेवलप। अब आप देखिए हमारे लिए कितनी आसानियाँ करती हैं साइंस ने, जी, और इन ट्रेन चलाई है। हमें कितने लोग जो चंद पैसों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद मेट्रो, उसके बाद आप स्पीडो, काफ़ी मतलब चीज़ें चला चुकी हैं। जबरदस्त हो गया यार, अप्रिशिएट। क्या बात है, पाकिस्तान के मदारिस के स्टूडेंट छा गए आज। क्या कहेंगे आप कि इसी तरह आपने कहा कि जीडीपी में भी इंडिया से हम आगे हैं, इकोनॉमी में भी हम उनसे आगे हैं। उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन, और हमारी $348 बिलियन की इकोनॉमी है। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा है? पाकिस्तान में एटमी पावर है, उनके पास एटमी पावर। वो तो इंडिया के पास भी एटम बम है। कैसे? अगर एटम बम फिर हम तो डरता क्यों है? कौन डरता है? इंडिया डरता है। क्या हो गया यार? मैं इंडिया बॉर्डर के पास रहता हूँ। अच्छा, पास रहते हैं, वो डरता है हमसे? जी डरता है। अच्छा, क्या होता है बॉर्डर के पास? थोड़ी कहानी तो बताओ। वो इधर करना मुनासिब नहीं है बात। क्यों? हल्की फुल्की बता दो, नहीं अच्छी लगी कटा दूंगा। जी हल्की फुल्की ये है कि वो अक्सर आते हैं, उनके जब वो खेती वगैरह काटते हैं ना, उनके साथ 2-2, 3-3 उनकी मिलिट्री के फ़ौजी होते हैं। हम जब जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हमारे शेर जवान जो हमारी मिलिट्री के फ़ौजी हैं, ये भाई पीछे ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का काम करते हैं, वो बुज़दिल इसीलिए हम कहते हैं। मतलब वो तो अपनी जान की सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, दुश्मन का क्या पता कब गोली चला दे। ऐसी हरकत पाकिस्तान का भी ये अभी डर के मारे अब तो कह रहे मैं बहादुर हूँ, गोली पड़ गई फिर वो हम शहादत की मौत मानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मर गए तो फिर शहादत, वो तो शहादत तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो कोई काम भी आएंगे ना मुल्क के। ये तो बेवकूफ़ी हुई, आप तो अकेले चले जाते, वो अपने फौज के साथ आते, तो वो तो अच्छे ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी तो कर रहे हैं। मुल्क के काम में हमने क्या क्या आना है, जिसका इधर हमारे मुल्क में टाइलिंग को नहीं देखते, टैलेंट को, ठीक है। इधर जिसकी सिफारिश हो जाती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको आगे भेजते हैं। नौजवान को काम नहीं करने देने थे। अच्छा, नौजवान को अभी ना मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा टॉपिक है वो इंडस्ट्री लेवल पे। अगर टॉप 10 फैक्ट्रीज की टॉप 10 अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की मिलाकर, मईशत की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ फैक्ट्रीज की, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ, तो किसके पास ज़्यादा वैल्यूएशन होगी? इसमें तो फिर इंडिया ही आ गया, क्योंकि अगर अब अभी यूट्यूब पर सर्च मारे ना कि टॉप 10 यूट्यूबर कौन सा है, उनमें आपको टॉप 10 यूट्यूबर इंडियन के नजर आएंगे। अच्छा, हाँ एक जी। छोटी सी वीडियो है, मेरा दोस्त है एक इंडियन, मैं बार बार इसीलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप ना ज़रा ये अपनी पब्लिक को दिखाएं और पूछें कि क्या लगता है कि ये सच है या झूठ है। का वैल्यूएशन कितना है और इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 कंपनियों से। इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है निफ्टी पे रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस, HDFC, इनका 10 कंपनियों का टोटल मिला के वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन। ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दबदबा है, आप इसे ऐसे समझो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन यानी कि 32,000 बिलियन। अब 32,000 बिलियन में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनीज का है, यानी कि 10 कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी? 912 बिलियन। तो इनकी कितनी है? 612 बिलियन नहीं, सॉरी, एक पॉइंट डालना भूल गया, 6.12 बस 6.12 बिलियन ही है। 6.12 बिलियन डॉलर्स और भाई 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स, बहुत फर्क है, जमीन और आसमान से फर्क है। हाँ जी, ट्रिलियन और बिलियन में उनकी इकोनॉमी पता है इस टाइम किधर चली गई? 4 ट्रिलियन पे चली गई है। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी, हमारी 348 बिलियन डॉलर्स की है। क्या कहना चाहेंगे, आसमान जमीन का फर्क कैसे आ गया? अगर वो हर चीज में आ गए तो फिर हम किस चीज में आ गए? सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सियासत है। हमारी साथ टिक नहीं रही है। इमरान खान आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, जो आ रहा है वो अपने लिए खेलता है, आवाम का नहीं सोचता। अभी तो आप कह रहे थे हम मईशत के लिहाज से उनसे ज्यादा मजबूत हैं। मजबूत हैं। अभी भी कह रहे हो यार, मजबूत अगर होते भाई, अभी आपने कहा कि वो चीज़ें बनाते हैं, टाइम सारा ज़ाया करते हैं, हम यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं। जब आप उनकी चीज़ें खरीदते हो तो आपके मुल्क का पैसा तो बाहर चला गया,
आपकी वैल्यू तो फिर डाउन होगी, फिर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत कम हो जाएगी, नुकसान तो हो गया आप ना। क्या जिस टाइम माइक है ये पाकिस्तान का मेड है, नहीं, ये चाइना का मेड होगा। इस टाइम जो स्टैंड लगा ये चाइना का मेड है। आईफोन है ये भी बाहर की कंपनी का मेड है। इस टाइम हमारे पास ईद की जैसे जैसे हर चीज़ चाइना में जो है। ऑइन ट्रेन चल रही है बैक साइड पे चाइना की है, मेट्रो चल रही है चाइना की है, हर चीज़ में बाहर से ले। मेट्रो तुर्की की है। मेट्रो तो तुर्की की लगा लें। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इन्वेंट हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ आपको मिलेंगी तो यही तो कह रहा हूँ आपको, हमें अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करके अपनी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अफसोस की बात है हम अपनी चीजों के वैल्यू नहीं देते। जी जी कुछ कह रहे हैं। हमारी जो हुकूमत है ना, ये सीधी सी बात है, वो इंडिया क्यों हमसे ज़्यादा आगे चला जा रहा है। उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करती। हमारी हुकूमत है ये देख लें, वो वज़ीर है, वज़ीर आज़म भी है नवाज शरीफ। गाइस ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूँगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन इनकी ना तो अप एंड डाउन है। जहाँ पर इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं मैशत के लिहाज से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर थोड़ी हुब्बुल वतनी, थोड़ा सा अपने वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा गाइड करूँगी, इनको समझ आ जाएगी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई मैशत के लिहाज से हर चीज़ में वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट करनी है, अपने मुल्क के अंदर भी। लेकिन ये करेगा कौन? हम खुद से अपने से शुरू करेंगे। तो हम सोच लेते हैं ना, आप सोच ले, मैं सोच, ये सोच लेते, सब सोच लेते हैं, हम करने को तैयार हैं। हमने सोचा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, वो ये हमें करने नहीं देते यार। कौन करने नहीं देता? हुक्मरान रोक लेते हैं, वो कहते हैं आप लोग करेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, फिर आप लोगों का नाम होगा, हम लोग का बदनाम होंगे। इस वजह से ये मसला है। असल में जिसके पावर है ना, जिसके पावर, खुद ट्राई करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। जब इंसान किसी चीज़ की तरफ रास्ते पर निकलता है ना, हज़ार मुश्किलात आती हैं, हज़ार मुश्किलों से ज़्यादा भी आती हैं। अगर रास्ता सीधा होगा, अगर रास्ता उल्टा होगा, आपको हर कोई कहेगा यार काम सही है। बिल्कुल सही होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आप मान गए हैं या नहीं कि मैशती लिहाज से इंडिया हमसे आगे चला गया? मान गए, अब हम मान गए हैं। देखे ना, मैंने पहले बात की थी कि हम उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है। उनकी कैसे आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पर मतलब कि सही पढ़ाया नहीं जाता मैशत के लिहाज से। इन्हें पता नहीं, इन्हें साइंस के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये कह रहे थे भाई मैशत के लिहाज से हम इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं। बच्चों को पता चल गया। थैंक यू सो मच यार। हमें आपका पॉइंट अब समझ आया है। जी अच्छा, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर। नाम आपका? जुल्करनैन। सर क्या करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशनल हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि इकोनॉमिकल लिहाज से अगर हम बात करें, जीडीपी के लिहाज से, अगर हम किसी भी सेक्टर से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या मुकाबला नहीं कर सकते मुल्क? नहीं नहीं, क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये, आपने भी सुना होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा, बाकी आपको जीडीपी या किसी चीज़ का पता है? मुझे पता है। कोई नहीं पता। पता है मुझे। ओ भाई छोड़ें, बात ये है, हम मेरे बारे में आपको कैसे पता होगा? मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा। देखे सुने मेरी बात सुनिए। यानी जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो QR कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का? जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, और हम जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं कि ये मास्क लगा के नहीं आया तो यार पीछे जाएं, वो 5 रुपए का हमने कमीशन तय किया, वहाँ से मास्क लगवा के आएँ। किस इकानमी की आप बात करेंगे? कौन सी इकानमी होगी आपकी? फैक्ट्स है वैसे। ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब मैं चूँकि PhD लोगों को लीड करता हूँ तो आपके हथे चढ़ गया हूँ। बहरहाल गुजारिश है कि इस मुल्क में तो इकानमी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें ना कि हम इकानमी की बात, तो इकानमी का लफ्ज़ ही हमारे बहुत दूर खड़ा है अभी, इकानमी जिसको इकानमी बोलते हैं, इसलिए हमें इस बात नहीं कर सकते। हम बात करेंगे तो ही अवाम को, हमारी आने वाले जनरेशन को, जहाँ पर वो यूट्यूब पर और चीज़ें देखती और वीडियोस देखती हैं, उनके हाथ पे ये वीडियो लग जाएगी तो किसी टीचर ने हमें इकोनॉमिक पर गाइड किया, तो ये बातें भी होंगी। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर, ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती और वो हम उसके लगाती। और यानी ये जो इकॉनमी ये होती है जब मुझे मेरे मुल्क का एहसास हो, मुझे सिर्फ अपना एहसास है, ठीक है। इकानमी उस वक्त डेवलप होती है जब मुझे ये एहसास हो कि ये पौधे मेरे लगाए हुए हैं, ये मैंने इधर कचरा नहीं फेंकना। ये
कॉइन्स मैं एक लेता हूँ, मैं उन्हें कहूँ यार 5 रुपये ज़्यादा ले लें, मेरे मुल्क पे लग रहे हैं, अगर मुझे इसका यकीन हो कि मेरे मुल्क पे लगेंगे, ठीक है, तो फिर मैं मुल्क को फ्लोरिश करूँगा। हम मुल्क को नहीं फ्लोरिश करते, हम अपने आप को फ्लोरिश करते हैं। बहरहाल हम कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा, हम में ईमान का जज्बा है, तो हम हर मुल्क से इंडिया की बात आ जाए तो यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हमारा एक बंदा इंडिया के 10 बंदों के बराबर है। इस तरह के हम स्टेटमेंट देते हैं उनका कैमरा आके। जब अगर प्रैक्टिकल में हम देखें तो प्रैक्टिकली हम क्या हैं, प्रैक्टिकली देखें तो उनके बंदे कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में। गुजारिश ये है कि जज्बाती जो है ना, हम अपने अपने मकसद के लिए होते हैं। आप मतलब ये हम फादर टाइम बीइंग होते हैं जज्बाती। जब मेरा मकसद है ना तो मैं उसी के लिए जज्बाती होता हूँ, जिसमें मेरा मकसद होता है। मैं वैसे जज्बाती नहीं होता। मौलवी है तो जब उसका मकसद मतलब वो भूख लगती है वो जज्बाती हो जाता है, मुझे भूख लगती है मैं जज्बाती हो, सियासतदान को भूख लगती है वो जज्बाती हो जाता है। हम जज्बाती नहीं होते भाई, ना हमारे कोई जज्बात हैं। जज्बात जो होते हैं वो आपकी ट्रू अक्कासी कर रहे होते हैं, हम सच्चे लोग ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी अक्कासी कैसे होगी, आप कैसे समझते हैं, क्या जज्बात है हमारे? इंडिया के साथ आपके क्या जज्बात है? इंडिया जो है ना इस वक्त हमसे, ठीक है, हम जिस मुल्क में खड़े हैं हम वो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि वो जो हकीकत यही है कि इंडिया इकानमी के हवाले से हमसे बहुत आगे चला गया है। तो क्या लगता है कि आपको अभी जितने को हमने 4 जंगें भी लड़के देख ली, कोई हल नहीं निकला, नुकसान आज हम ही उठा रहे हैं, तो क्या इन अवाम को जिनके दिलों में, जिनके दिमाग में, आप स्टूडेंट, आप एक टीचर हैं, आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे छोटे तबके से ही हमें हमारे इस्लामियात की किताब, सोशल स्टडी की किताबों में किस तरह से नफरतें पढ़ाई गई हैं। क्या इन नफरतों को दिमाग में भरकर क्या हम इनको बता सकते हैं कि भाई इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है? क्या ये सोच चेंज कर देनी चाहिए? अब चेंज करेंगे तो तरक्की करेंगे ना, दुश्मनी भरेंगे तो कैसे तरक्की करेंगे? देखें, इंडिया बड़ा दूर रहता है। मेरा जो पड़ोसी है ना वो ही मेरा पड़ोसी नहीं है, ना मैं उसका पड़ोसी हूँ। इंडिया बड़ा दूर रह गया, ठीक है। हम अगर आपके घर के साथ वाले घर को हम देखें ना, आप अपने भाई को नीचा दिखाने के चक्कर में हैं, आप पड़ोसी में गली मोहल्ले के वालों को नीचा दिखाने के चक्कर में। इंडिया तो फिर हम उसी, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इंडिया को छोड़, इंडिया तो आपसे बहुत दूर की बात है। ये जो बात है तो गली मोहल्ले में हमारा पड़ोसी नहीं है। बहरहाल जी, आप जिसके लिए भी कर रहे हैं सर्वे, तो यहाँ पे जब हम इकानमी की बात करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे ये लोग ये आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, अब हम ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ऐसे ही, आइंदी कोई कोठी होएगी भाई, आइंदा कोई बड़ा महल होएगा। अच्छा, और होता भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, होता भी है। लेकिन बात यह है कि अगर है भी तो मुझे फिर इस तरह का काम नहीं करे, किसी और को मौका देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस मैंने एक बात बताई ना कि हम सबसे पहले मेरा अपना आप और मेरा घर है, और दैट्स इट। सर मैं ना जियो पॉलिटिक्स पे काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अफगानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ ख़राब है, बाकी सबके साथ सही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बांग्लादेश के देखूँ तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं, बाकी सबके साथ उनके रिलेशन बेहतर हैं। इंडिया को मैं देखता हूँ चाइना के साथ लद्दाख का मसला होने के बाद भी ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन ख़राब, बाकी सबके साथ सही हैं। हमने तो आधी दुनिया को तो हम तरवाल दिखा रहे हैं, यहाँ से बंदूकें दिखा रहे हैं। क्या इस तरह से सर्वाइव करना पॉसिबल है? इस तरह की मेंटालिटी को लेके कि भाई सबसे ख़राब करो के बिगाड़ कर तो आप सर्वाइव कर सकते हो दुनिया में? देखें, वो हम नहीं उनसे बिगाड़ रहे। आप ज़रा बात को थोड़ा, आपके रिश्तेदारी में आपका बहन भाई जो गरीब होता है ना, अमीर उससे दूर हो जाता है। आप नहीं उससे बिगाड़, आप क्या हो, आप कौन हो, क्या हैसियत है आपकी बांग्लादेश के सामने, या इवन अफगानिस्तान की करेंसी के सामने, या इंडिया की करेंसी के सामने, या इवन चाइना के सामने? तो वो हम नहीं बिगाड़ रहे भाई, वो ही हमें मुंह नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है। क्या हल है? भाई इस कोई हल नहीं है। देखें, 75 साल में कोई पॉलिसी नहीं है, अभी भी कोई पॉलिसी चल रही है? ये लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं बेचारे, तो कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने वो बातें की ना, बिल्कुल सच्ची हैं। अगर वो तो दूसरी तरफ आते हैं जी, नहीं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, नहीं इंशाल्लाह हम बिल्कुल आसमान को छू लेंगे, हमारी आने वाली नस्लें आसमान को छू लेंगी इंशाल्लाह, तो ये बातें मैं कर सकता था। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो चलें बताएं लोगों को क्या ओरिजिनल सर, ठीक है। जो बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? उस्मान। क्या करते हैं? अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो क्या लगता है कि पावर के हिसाब से, सिस्टम, इकोनॉमिकल लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसे मजबूत बनाती हैं? हिंदुस्तान में हर एक चीज़ बेस्ट है आई थिंक पाकिस्तान से।
मेडिकल्स देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, ओवरऑल आई थिंक बेस्ट है इंडिया। जी जबरदस्त हो गया। इसी बरक्स ना एक मुझे मेरे इंडिया के दोस्त ने एक वीडियो भेजी है। वो कहता भाई आप कहते हो कि आपके लोग कहते हैं पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है हिंदुस्तान से, तो ये वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाएं ज़रा। वैल्यूएशन कितना है और इसको टॉप 10 कंपनीज के वैल्यूएशन बता रहे हैं। इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है निफ्टी पे रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस, HDFC, इनका 10 कंपनियों का टोटल मिला के वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन। ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दबदबा है। आप इसे ऐसे समझो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन यानी कि 32,000 बिलियन। अब 32,000 बिलियन में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनीज का है, यानी कि 10 कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी? 912 बिलियन। तो इनकी कितनी है? 612 बिलियन नहीं, सॉरी, एक पॉइंट डालना भूल गया, 6.12 बिलियन। बस 10 कंपनीज मिलकर बस 6.12 बिलियन ही। ये अंदाज़ा लगाएं आप, एक कंपनी बना रही है 3.2 ट्रिलियन। सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनियां मिलकर उनकी टोटल जितनी भी मईशत है उनका 70% उनका कंपनीज बना रही, 30% उनकी कंपनी बना रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो आस पास भी नहीं लगती उनके। पाकिस्तान बहुत बहुत पीछे है और मेरे ख्याल से शायद हमारे से अगली जनरेशन भी उनके करीब नहीं जा सकती, बहुत दूर है ये। अब 30 साल मेरी एज है, मैंने अपने कैरियर में यही देखा कि इंडिया आगे जाता जा रहा है, पाकिस्तान पीछे आता जा रहा है। अफ़गानिस्तान आगे चला गया, टर्किश आगे चला गया, मतलब कि सब आगे जा रहे हैं। तो हमें कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आगे बढ़ने नहीं देते? हमारी सबसे पहले तो गवर्नमेंट सियासत हमारी उस तरीके की है कि अब जो यंग जनरेशन है वोट डालने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि जो मर्जी आ जाए हमारा क्या भला होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। नहीं कोई नहीं। इसलिए तो अभी कितने लाख 2023 में कितने लाख स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा चलेगी। हाँ, तो वो उनका मकसद यही तो नहीं है पढ़ना, उन्होंने काम करना उधर यहाँ पैसा कमाना। बिल्कुल। अब मैंने मास्टर किया हुआ है तो जॉब दर बर भटक के तो जॉब मिली है, और वो भी तरले मिनटों से, भाई इतनी सैलरी, इतनी ऐसे। समझ ले कि यहाँ ना पढ़ाई का कोई स्कोप है ना किसी अदर। अपना जो बिजनेस कर रहा है वो भी सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेरी ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सर, बात करने का पर्पस ये कि अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से देखें, अगर हम अब अपनी जीडीपी की बात करें, मईशत की बात करें, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कर रहे हैं, कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ ये भी बताता चलूँ। सर, अब देखेंगे हमने शुरू में जब अलग हुए तो सफ़र एक ही साथ शुरू किया था 41 में, ठीक है, 47 में, सॉरी 47 में सफ़र एक साथ शुरू किया। आज वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं? क्या लगता है कि इकोनॉमिकल तौर पर वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या हमसे उनसे ज़्यादा मजबूत है? देखिए जी, जो हकीकत है वो तो यही है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हम अगर कह लें कि अब हमारा जो है रेटिंग वो माइनस में है और वो प्लस में जा रहे हैं। किसी भी शोबे में आप देख लें, आईटी में देख लें उनको, आप उसमें टेक्सटाइल में देख लें, किसी शोबे में भी देख लें। फिर उनकी बात तो छोड़े, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे साथ होते थे, जो सन 71 में हमसे अलग हुए हैं, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो देख लें वो कहाँ पे हैं। अभी हाल ही में ये आपके सामने अफ़गानिस्तान है जो कि अपनी सोलर प्लेटें तो खुद बना रहा है, और हम लोग कहाँ हैं? सुपर कार बना दी, हमने सुपर कार बना दी है, और हम लोग कहाँ हैं? आपको पता ही है कि जो हालात चल रहे हैं, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस 18 माह में या 19 माह में, मेरा ख्याल है इसके बाद तो अब और तो कुछ रह ही नहीं गया ना। लोगों का गुजर बसर इतना मुश्किल हुआ हुआ है कि ना तो बच्चों की फ़ीसें लोगों से दी जा रही हैं, अगर फ़ीसें कहीं से अरेंज करके देते हैं तो बिजली के बिल, गैस के बिल, दूसरे बिल, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। अल्लाह ताला ही है जो लोगों के जो उन्होंने पर्दे रखे हुए, अदरवाइज़ तो कोई हालात नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। सर, हमारे एक दोस्त है हिंदुस्तान के अंदर, वो उन्होंने ना मुझे एक वीडियो भेजी है। उस वीडियो के अंदर उसने कंपनीज की वैल्यूएशन बताई है कि हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, पाकिस्तान की कितनी है। यकीन करेंगे आप, हमारी 6 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स बन रहे हैं और इंडिया के तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन बन रही है उनकी कंपनीज की। 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन बन रही है उनकी कंपनीज की। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी तो जितने भी 1 बिलियन डॉलर्स की एक कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी गवर्नमेंट के इदारा, हमारे प्राइवेट इदारे को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? असल में ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, हमारे यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है।
मुझे तो कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा। अगर आप देखें अपने इधर उधर, मुझे कोई सिस्टम नहीं नज़र आ रहा। किसी डिपार्टमेंट को उठा लें आप, देख लें पूरे मुल्क का हाल जो देख लें, किसी भी शोबे में चले जाएं, जो है जुडिशरी है, चाहे आप एजुकेशन को देख लें, मतलब कोई नहीं, शुतर बेमुहार हर चीज़ चल रही। कैसे चल रही है कोई पता नहीं, कौन चलाने वाला है, पीछे कौन है, आगे कौन है, क्या आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, कोई कुछ नहीं पता लग रहा है इस टाइम। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तवक्कल ही सब कुछ चल रहा है। अल्लाह का बैठा चला ही जा रहा है, हाँ, बस ऐसे फेरी जा रहा, पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं लग रहा क्या। सर आप देखेंगे बांग्लादेश को देख लें, अपने पड़ोसियों के साथ किसी के साथ भी उसके रिलेशन खराब नहीं है। अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान की, अपने पड़ोसियों के साथ सिवाय पाकिस्तान के उनके सबके साथ रिलेशन बेहतर है। आप बात करेंगे हिंदुस्तान की, इंडिया की, उनके भी पाकिस्तान के अलावा सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। चाइना के साथ लद्दाख का मसला फिर भी ट्रेड करते हैं। हमारे अपने पड़ोसियों के साथ मसले इतने खराब क्यों हैं? किसी भी पड़ोसी के साथ बात कर ले, हम किसी के साथ बना के नहीं रखते। असल में अगर आप इस्लामी तौर पे देखें ना, हमसाये के जो हकूक़ है ना वो हम लोग नहीं अदा कर रहे। आज से 2 माह पहले बेहतरीन काम था, कहाँ पे? पेशावर में, अफ़गानिस्तान में बेहतरीन काम हो रहा था। जब आप एक हमसाये को उठा के 40 साल रखने के बाद उसे कहेंगे निकल जाए यहाँ से, तो वो क्या बिज़नेस करेगा आपके साथ? बहुत दूर की बात है। मतलब हम इधर देखें या उधर देखें, हमसाये हमारे साथ, आपने 40 साल उनको जब अपनी ज़रूरत थी यहाँ पे, उनके बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, अब जब आप उनको निकालेंगे हमारे साथ बिज़नेस करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और ना ही वो इज़्ज़त हमारी है उनकी नज़र में। उससे हमसे ज़्यादा बेहतर वो इंडिया को समझते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर वो चाइना को समझते हैं, ईरान को समझते हैं। हम लोग आज तक, हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम लोग कौन सी जगह पे रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, और ना हमें सर्वाइव करने दिया जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ा कसूर मैं खुले लफ्ज़ों में बताऊंगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है, जो इसने कभी भी हमारे मुल्क को जो है ना चलने नहीं दिया। ना सबसे बड़ा जो किरदार हमारे जुडिशरी का है, बिल्कुल वो अगर इंसाफ, अगर किसी मुल्क का इंसाफ सिस्टम अगर अच्छा हो, इंसाफ देने वाले अदालतें अच्छी तरह चलें, तो वो मुल्क तरक्की कर जाता है। सर आप देख लें, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, उनके जुडिशरी सिस्टम कितना बेहतरीन काम करता है। अमेरिका किधर जाना, आप इंडिया का देख लें सर, डेवलपमेंट देखिए कितनी हो रही है। बेशक इंसाफ देना आपने थोड़े दिन पहले एक इवेंट देखा है, उन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड कप अरेंज किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा उन्होंने, और कहाँ से कितने ही पैसे उन्होंने कमा लिए हैं, और हमें पता ही नहीं लग रहा। हमें तो यही नहीं पता। 2.5 बिलियन डॉलर्स, 2.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। 66 अरब रुपए कमाए हैं, 66 अरब रुपए, 66,000 अरब रुपए, 66,000 अरब रुपए बोला भी नहीं जा रहा। वो तो वो अब आप हिसाब लगाए कि अब हम लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। हम लोग तो अभी, मुझे नहीं समझ आ रही कि, मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग जो है ना वो 100 रुपये पे हैं और वो जो है लाखों रुपए पे हैं। तो बस यही है भाई मेरे, बस अल्लाह से दुआ ही है ताकि रिलेशन अब बेहतर कर लेने चाहिए अपने पड़ोसी के साथ, हिंदुस्तान के साथ भी रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। जितनी वो बड़ी दुनिया की लिए वो सुपर पावर बन चुका, जिस तरह दुनिया का वो हब बन चुका, हर एक चीज़ इंडिया अगर उसके साथ भी, चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, तो दो तकरीबन 50-50 करते हैं, 25% वो लेते हैं, 25% ये देते हैं। हम तो सिर्फ लेने का ही काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं, हम लेने का काम भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ मांग रहे हैं। हम सिर्फ मांग रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं हम लोग, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब देखें ना, किसी से डील करनी है, आप उससे 10% 15% भी लेंगे तो आपसे उसने अपना राइट जो है आपसे टेबल बेड पे काम होना है। हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग बिज़नेस नहीं कर रहे, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं आपस में। तो हमें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। और हालात, हाँ बिल्कुल, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बराबरी की सतह पे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हर तरफ उसी तरह चलते रहें कि बस मांग के गुजारा हो रहा है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, बस ठीक है, अल्लाह मालिक है। तो सर बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। कचाक मिनटे बोलो। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये पाकिस्तान की आवाम ये वीडियो देख रही है, तो मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी एक बार बात बोलना चाहूँगा कि यार पढ़ लो। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को पढ़ने के लिए? ये बंदा आपको एग्जाम्पल दे रहा है, ये बंदा आपको प्रूफ दे रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि भारत इतना आगे है या तो भारत मुल्क बड़ा है, यहाँ पे आबादी बड़ी है इसलिए है। ऐसा नहीं होता कोई भी कंट्री में। आपसे भी कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज है जो आपसे आगे है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे गए। आप इजराइल को एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तो इजराइल जो है उस इत्तू सा देश, इत्तू सा, ठीक है, आपका पाकिस्तान का आई थिंक तीसरा पार्ट आप समझ लो, उतना है इजराइल। आपके पड़ोस मुल्क है जो आपके हमारे सबके हमशक्ल मुल्क आपके पास ही है, अफगानिस्तान, वो आपसे आगे है। श्रीलंका आपसे भी छोटा है, वो भी आपसे आगे निकल गया। बांग्लादेश आपसे भी छोटा है, आप ही का था ना,
जो पूर्वी पाकिस्तान था वो भी आपसे आगे है। तो वो सब लोग पढ़ने में, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो आगे है। और आपके पास तो नॉलेज हमने देख ली। यहाँ पे एक भी जिक्र और आया था कि भारत वाले हैं पाकिस्तानियों से डरते हैं। उसकी जो बॉर्डर इलाका होता है वहाँ पे जो फार्मर है ना, वो खेत में जाते हैं तो साथ में फौजी को ले जाते। भाई वो साथ में फौजी को नहीं ले जाते, वो फौजी की वहाँ पे ड्यूटी होती है बॉर्डर पे, ठीक है। क्योंकि आपकी हरकतों जो है ना, हरकतें हर बार ड्रग्स भेज देना, आतंकवादियों को भेज देना बॉर्डर से, कई बार सुरंगें में से निकलते हो, तो उसका ध्यान रखने के लिए आते हैं, ठीक है। और हमारा जो वहाँ पे फार्मर है वो तो अपना काम करते हैं, क्योंकि उसका जो फार्म है, खेत है, वही तो बॉर्डर है। तो वो वहाँ तो आपको फौजी दिखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या और कुछ देखने को मिलेगा आपको? मतलब बुद्धि कहाँ लेने कुछ भी मतलब मानने को रेडी नहीं है कि मतलब भारत हमसे सब में आगे है। बिल्कुल, ये लोग है ना, देखो पाकिस्तान में कि हम जो ये वीडियो लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर है जो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे आवाम सामने से आती है। हमें यहाँ ढूंढनी पड़ती है, भाई कोई बोल ले, इंटरव्यू में आए तो बोल। यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं, वहाँ पे सब वेले है कि सबके पास टाइम है। और मदरसे स्टूडेंट, मतलब भाई तेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो मत बोल, तू तेरी भाषा में बात कर ले। थोड़ी बहुत मतलब बोल दिया तो उसको लगा कि ओह मुझे तो कितना सब कुछ पता है, नॉलेज। बोल रहा था कि हमारे इंडिया से हमारी जीडीपी भी आगे, इकोनॉमी भी आगे, ऐसा तो बोल रहा था। उससे अच्छी इंग्लिश तो हमारे यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो करते हैं, ठीक है। तो कुछ टेंशन भी मत लिया। मतलब कुछ भी फेकूबाजी बोलते हैं। फेकबाजी, देखो अपने देश की अच्छी बात करना वो अच्छी बात है, किसी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने देश की वही अच्छी बात किया करो जो आपके पास प्रूफ हो, आपको उसकी बात के बारे में पता है। वो बोल रहा था कि हमारी इकोनॉमी इंडिया से आगे है, तो उसकी इकोनॉमी कहाँ और हमारी इकोनॉमी कहाँ? हम तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती है भारत के रिलेटेड भी। हमें ऐसा नहीं है कि हम भारतीय तो हमें सब कुछ मालूम होता है, भाई हमें भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो नहीं होती है पता, ठीक है। तो हम क्लियर बोलते हैं भाई हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये सुना था या तो ऐसा कुछ हो सकता है, अज्यूम कर सकते, लेकिन श्योरिटी नहीं देते थे कि भाई यही है। तो यही पाकिस्तान की गलती है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ये भी लोग जो है मदरसे में ही पढ़े हुए थे। और हमारी कंपनी का और उनके बिल्कुल तो वहाँ की कंपनियों का मतलब जो कंपैरिजन भी था थोड़ा बहुत। कंपैरिजन तो मैं तो यही बोलता हूँ पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं है ना। मैंने तो इसीलिए तो इस वीडियो में कंपैरिजन की बात ही नहीं की, क्योंकि बनता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। मैंने तो ये लोग जो बात कर रहे थे उस बात पे मैं बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानियों के साथ किस चीज का कंपैरिजन, वहां पे है क्या? मेरे को हालांकि अभी ये वीज़ा पाकिस्तान में जाने के लिए नहीं मिलता, ऐसा सुनने में आया, लेकिन कब मौका मिलेगा तब जाना तो है एक बार पाकिस्तान। लिटरली वहाँ पे एक बार मेरे को रूबरू देखना है, क्योंकि इतना या तो ये वीडियो में फेक हो सकता है या तो फिर मैं यही समझूँ कि इन लोगों को लिटरली नॉलेज नहीं है, इतना तो बोल सकते हैं। क्योंकि भारत में आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे दोस्तों, जिसके साथ भी बात करते हो, बंदे को नॉलेज नहीं है तो मुंह पे बोल देगा वो पत्रकार को, मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मेरे को इसमें ये पढ़ाई करता हूँ या मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मेरे को इस फील्ड का नॉलेज है, तो वो बोल देगा। फिर आपको उसको जीडीपी का पूछोगे, नहीं पता तो नहीं पता भाई, उसमें क्या कुछ गलत नहीं है। देखो दोस्तों, पता नहीं होना, आपके पास वो जानकारी नहीं होनी, तो उससे कभी डरना मत, लेकिन झूठ मत बोलना, मुंह पे बोल देना भाई नहीं पता। और नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर आगे भी नहीं पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने क्वेश्चन आया है, उसका रिसर्च कर लो और दिमाग में बिठा लो, जब दोबारा इसकी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको मालूम हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मतलब वीडियो है तो मेरा दबदबा होना चाहिए। अरे भाई घर पे जाके सो ले सो जा तू, और हम भी सो जाते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।